Hello, good morning students. My name is Preeti from Heartone Skill Center near Jat College हिसार। तो आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड के अंदर रिव्यू टैब के बारे में कि व्यू टैब का यूज़ हम कैसे करेंगे। स्टार्ट पे गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे क्लिक किया हमने, आपके पास MS वर्ड ओपन हो गया है। इसको जूम करते हैं कंट्रोल प्लस माउस के स्क्रॉल बार की हेल्प से। हमने लास्ट टॉपिक में रिव्यू टैब कंप्लीट किया था, अब हम नेक्स्ट करते हैं व्यू टैब। व्यू टैब पे गए, व्यू टैब के अंदर स्टार्टिंग में कुछ ऑप्शंस आते हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, जिस पूरे को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट व्यूज बोलते हैं, कि हम एक डॉक्यूमेंट को कैसे शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड लगाती हूँ =RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद देन एंटर। तो आपके पास ये 3 पैराग्राफ आए हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं प्रिंट लेआउट टैब की। तो प्रिंट लेआउट ऑप्शन जो होता है आपका, वो आपको ये बताता है कि जैसा अब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है, आपको प्रिंटिंग के टाइम पे भी एज इट इज शो करवाना है, तब आप कौन से मोड के ऊपर क्लिक करते हो, प्रिंट लेआउट व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसा डाटा आपको भी यहाँ दिख रहा है, इस पेज के ऊपर दिख रहा है, वैसा ही एज इट इज प्रिंटिंग के टाइम पे भी दिखना चाहिए, प्रिंटिंग के पेज पे भी दिखना चाहिए। तब हम कौन से व्यू का यूज़ करते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू का यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड हम बात करते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग की। जब आपको सिर्फ डेटा को रीड करना है, ना कि उसके अंदर कोई एडिटिंग या फॉर्मेटिंग करनी होती है, हमें सिर्फ रीडिंग करनी है किसी भी डेटा की, तब आप कौन से मोड का यूज़ करते हो, फुल स्क्रीन रीडिंग का। क्लिक करेंगे, ये डाटा आपका फुल स्क्रीन रीडिंग के अंदर तैयार हो जाएगा। इस मोड से आपको वापस एग्जिट करना है, यानी पहले की तरह करना है नॉर्मल व्यू। तो आप कौन सा बटन प्रेस करोगे जिससे ये क्या हो जाए, नॉर्मल व्यू में चला जाएगा। आप एस्केप बटन का यूज़ कर सकते हो, ESC का। दूसरा आपके पास तरीका होता है, यहाँ पे कॉर्नर में ऑप्शन दे रखा होता है क्लोज पे क्लिक करोगे, वहाँ से वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। एक ये तरीका होता है। किसी भी मोड से एग्जिट करना हो, यानी पहले वाले मोड में जाना हो, तब आप कौन से बटन का यूज़ करोगे, एस्केप बटन का यूज़ करोगे, ESC बटन का, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट मोड आता है वेब लेआउट मोड। आपने देखा होगा, जैसे आप किसी भी डेटा को सर्च करते हो गूगल में वेब पेज के ऊपर, तो वो कंटिन्यू चलते जाता है, उसके अंदर कोई पेजेस नहीं होते हैं, वो और नॉर्मल डेटा होता जाता है, ना ही उसके अंदर पेज शो हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कंटेंट विजिबल होता है। तो सेम मुझे भी उसी तरीके से अप्लाई करना है, यानी हमारे पेजेस ना शो हो, सिर्फ आपके पास डाटा दिखे। तो मैं एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल के लिए, Ctrl+C करेंगे कॉपी के लिए, कर्सर रखा, देन Ctrl+V कर दो, कुछ इस तरीके से ये पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल वेब लेआउट पेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। पहले वेब लेआउट पे क्लिक करने से पहले यहाँ देख लो, हर पेज के बीच में ये एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, जो हमें बताता है कि आपका नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया, कुछ इसी तरीके से, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट पेज के आगे भी स्पेस आ रहा है ना। तो मैं चाहती हूँ ये स्पेस ना आए, सिर्फ आपको डेटा दिखे। तो आप वेब लेआउट पे क्लिक करोगे तो आपका पेज कुछ वेब पेज की तरह मोड चेंज हो जाएगा। इसका हो गया आपका व्यू चेंज। फिर से इसको पहली तरह करना है, यानी प्रिंट लेआउट मोड में करना है, तो आप प्रिंट लेआउट के ऊपर फिर से क्लिक कर सकते हो, कर लोगे। अब मुझे ये तो नहीं पता चल रहा ना, इसके अंदर वेब लेआउट पेज तो हमने कर लिया, वो बिल्कुल वेब पेज की तरह ही मोड चेंज हो गया है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि वेब लेआउट मोड तो रहे, लेकिन उसके अंदर पेजेस भी शो होते रहें, कि आपका एक पेज का डेटा है, ये दूसरे पेज का डेटा है, ये तीसरे पेज का डेटा है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे ड्राफ्ट व्यू पे, ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक कुछ ड्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको कोई लाइन नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका एक पेज का साइज इतना ही होता है। अब मान लो मैं इसको थोड़ा सा मैटर और बढ़ाती हूँ, इसके अंदर प्रिंट लेआउट, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V कर दिए पेस्ट। कितने पेज हो गए हैं आपके पास, अभी कंटिन्यू चल रहा है, 27 पेजेस हो गए हमारे पास।
ड्राफ्ट के ऊपर कर दिया मैंने क्लिक। अब यहाँ देखो ये लाइन आ रही है, ये आपको ये बता रहा है कि ये आपका एक पेज का डेटा है, कुछ इस तरीके से। तो जब आपको वेब पेज का तो मोड रखना है, लेकिन साथ ही साथ आपको लाइन भी शो करवानी है, जैसे आपके ड्राफ्ट में होता है मेल के अंदर, सेम उसी तरीके का व्यू चाहिए। तब आप कौन से मोड का यूज़ करोगे? ड्राफ्ट का, ठीक है। प्रिंट लेआउट मोड को छोड़ के जितने भी व्यू हैं यहाँ पे, जैसे फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये चारों ऐसे व्यूज़ हैं जिसके अंदर आप हेडर, फुटर, पेज नंबर, इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें कौन से व्यू के अंदर अपडेट कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं? सिर्फ प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर। मैं फिर से इसको पहले की तरह करती हूँ, प्रिंट लेआउट व्यू को। अब हम बात करते हैं आउटलाइन व्यू की। आउटलाइन का काम क्या होता है? जब आपको किसी भी डेटा को हेडिंग बनानी होती है तब हम यूज़ करते हैं आउटलाइन व्यू की, यानी आउटलाइन ऑप्शन की। हमने होम में देखा, होम के अंदर हम हेडिंग कैसे बना सकते हैं, हम रेफरेंस टैब के अंदर ऐड टेक्स्ट के थ्रू कैसे हेडिंग बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे व्यू के अंदर डेटा को हेडिंग बनाने का। मैं इस सारे डेटा को डिलीट करती हूँ। यहाँ मैं कमांड लगाती हूँ =RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद देन एंटर। ये आ गया आपके पास तीनों पैराग्राफ। इसके बाद में आप किस ऑप्शन पे जाओगे? आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखो वो तीनों के तीनों पैराग्राफ आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उन तीनों पैराग्राफ की सिर्फ मुझे फर्स्ट लाइन दिखनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? इस डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये प्लस का सिंबल आ रहा है, हो गया सिलेक्ट। शो फर्स्ट लाइन ओनली को क्लिक कर दो, दिख रही है सभी की एक एक लाइन। फिर से पूरा पैराग्राफ ही देखना है तो शो फर्स्ट लाइन ओनली को फिर से अनक्लिक कर दो, तो उनका हर एक पैराग्राफ दिखेगा। शो फर्स्ट लाइन ओनली पे क्लिक करोगे तो उनकी सिर्फ फर्स्ट लाइन दिखेगी उस पैराग्राफ की। अगर आपको पूरा डेटा ही देखना है तब आप इसको क्या करोगे? अनक्लिक करोगे, ठीक है। इससे ऊपर एक ऑप्शन बनता है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी मैं जो भी फॉर्मेटिंग करूँ यहाँ से वो मुझे यहाँ पर भी दिखनी चाहिए इस व्यू में। एक बार मैं इसको अनक्लिक करती हूँ। मैंने सिलेक्ट किया पैराग्राफ, Ctrl+B से बोल्ड किया, Ctrl+I से इटैलिक किया, Ctrl+Shift+D से डबल अंडरलाइन कर दिया की मैंने कमांड, लेकिन यहाँ हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे? शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने उस पैराग्राफ के ऊपर क्या क्या फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+B Ctrl+U, ठीक है, इतना किया हमने। अब जो आउटलाइन का बेसिक जो काम होता है, जो इम्पोर्टेंट कमांड जो होती है वो होती है किसी भी डेटा को आपको हेडिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है मैं चाहती हूँ ये हेडिंग 1 में बने, सेकंड पैराग्राफ जो है वो हेडिंग 2, और जो थर्ड पैराग्राफ है वो बनना चाहिए हेडिंग 3। तो वो कैसे बनेगी? सिलेक्ट किया, यहाँ बॉडी टेक्स्ट के साइड में एक आइकन है, इस पर क्लिक करोगे, लेवल 1 पे क्लिक करोगे हेडिंग 1, लेवल 2 पे क्लिक करोगे हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 7, हेडिंग 8, हेडिंग 9, यानी उसके सब लेवल्स क्रिएट होती जाएंगे। बॉडी टेक्स्ट आपका नॉर्मल में रहता है, तो मुझे लेवल 1 यानी हेडिंग 1 चाहिए, क्लिक किया, हेडिंग 1 बन गई। ऐसे ही आपको हेडिंग 2 बनानी है, तो यहाँ से आप कौन से ऑप्शन पे क्लिक करोगे? लेवल 2 पे। ऐसे ही अब आपको इसको लेवल 3 बनाना है, यानी हेडिंग 3 बनाना है, तो आप किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे? लेवल 3 पे। कर दिया मैंने क्लिक कुछ इस तरीके से। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे दिखेगा, तो मैंने इसको क्लोज किया, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक किया मैंने, हेडिंग 1, हेडिंग 2, यहाँ क्लिक किया, इसके अंदर हेडिंग 3 नहीं है, अगर होती तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करवा देती, उसके अंदर शो करवा देती। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो हम हेडिंग कितने तरीके से बना सकते हैं MS वर्ड के अंदर? 3 तरीके से। फर्स्ट आता है होम टैब के थ्रू, सेकंड रेफरेंस टैब के अंदर ऐड टेक्स्ट के थ्रू, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट व्यू ऑप्शन के अंदर हम करेंगे आउटलाइन ऑप्शन की हेल्प से हेडिंग को क्रिएट। तो कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद शो और हाइड की नेक्स्ट ऑप्शन बनता है, हमारी नेक्स्ट टैब बनती है। इसके अंदर ऑप्शन है रूलर,
ग्रिड लाइंस, डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल्स। ये एक मैसेज बार भी होता है। ये मैसेज बार ट्रस्ट सेंटर होता है एक ऑफिस बटन के अंदर, उसके थ्रू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जाता है। अगर आप कोई भी ऐसी हार्मफुल वेबसाइट पे जाते हो तो ये आपको एक वार्निंग देता है, सिक्योरिटी नोटिस देता है कि हो सकता है ये फाइल, ये जो आपकी वेबसाइट है वो आपके डेटा को करप्ट कर दे, इसलिए आप इससे क्या करो, एग्जिट कर लो। तो वो काम होता है मैसेज बार में। 2007 वर्जन में शो नहीं होता है ट्रस्ट सेंटर के थ्रू। 7 के बाद के जितने भी वर्जन हैं उसमें आप इजीली इसको एक्टिवेट करवा सकते हो ट्रस्ट सेंटर सिक्योरिटी नोटिस के थ्रू। अब यहाँ देखना, मैं एक बार यहाँ से सारा डेटा डिलीट करके नॉर्मल में कमांड लगा देती हूँ रैंडम की 25 पैराग्राफ्स के लिए, कुछ इस तरीके से। अब अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ये रूलर यानी ये स्केल शो करवाना है तब आप क्या करोगे, इसको रूलर को क्लिक करोगे। अगर आपको ये शो नहीं करवाना तो आप इसको अनक्लिक करोगे। चला गया वहाँ से। फिर से शो करवाना है, इसी के ऊपर आप फिर से क्लिक कर दो, वो फिर से शो हो जाएगा। आपको अब ग्रिड लाइन शो करवानी है, यानी जितने एरिया पे मैं काम कर रही हूँ उतने एरिया पे आपको ग्रिड लाइन शो हो जाए ताकि आप ग्राफ चार्ट बना सको। जैसे आपने देखा होगा ना, ग्राफ बुक जो होती है उसके अंदर छोटी छोटी लाइंस होती है, तो वो किसके थ्रू बनती है, पेंट के अंदर ग्रिड लाइंस के थ्रू भी बना सकते हो आप, और यहाँ से ग्रिड लाइंस ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हो। क्लिक करेंगे तो उतने ही मार्जिन एरिया पे क्या आ गया, आपके पास ग्रिड लाइंस आ गई हैं। फिर से हटाना है, क्या करोगे, इसी ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, वहाँ से वो ग्रिड लाइंस क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट मैप हम थोड़ी देर में करते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं थंबनेल्स की। थंबनेल्स क्या होता है कि जितना आपने इस डॉक्यूमेंट में काम किया हुआ है उतने का ही आपको एक जेरोक्स बनवा के यहाँ पे साइड में शो करवाना है, वो छोटे छोटे पेजेस। तो आप क्या करोगे, थंबनेल्स पे क्लिक करोगे। 3 है ना हमारे पास टोटल पेज, तो 3 ही थंबनेल्स बन के आएंगे आपके पास। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, 1 पे क्लिक किया, कर्सर आ गया फर्स्ट पे। थर्ड पे जाना है, थर्ड पे क्लिक किया, कर्सर आ जाएगा तीसरे पे। सेकंड पे जाना है, सेकंड पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर कहाँ आ जाएगा, सेकंड पेज पे। कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करोगे थंबनेल्स में ऑटोमेटिकली चेंजेस आते जाएंगे। वहाँ देखो डाटा जा रहा है नीचे। ये देखो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको थंबनेल्स के अंदर। तो एज इट इज़ काम अगर मैं यहाँ करती हूँ, यहाँ देखना कुछ इस तरीके से क्लिक कर रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक हो जाएगा। तीसरे पे क्लिक किया, थर्ड पेज पे आ गया। फोर्थ पे क्लिक करोगे तो फोर्थ पेज पे आ जाएगा आपका कर्सर। कुछ इस तरीके से कर सकते हो। जब आपको एज इट इज़ डॉक्यूमेंट की ही जेरोक्स कॉपी शो करवानी है ताकि मैं उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर मूव कर सकूं और ये इंश्योर कर सकूं कि मैंने उस पेज के अंदर क्या क्या काम किया और कितने से लेके कितना काम किया हुआ है, तब आप यूज़ करते हो थंबनेल्स ऑप्शन को। आप इसके साइज़ को बढ़ा भी सकते हो। यहाँ से इस बार पे कर्सर लेके जाओगे, दो एरोज आ रही हैं, इसको अगर आप बाहर की तरफ ड्रैग करोगे बाहर की तरफ शो होता जाएगा, यानी साइज इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे अंदर की तरफ क्लिक करते जाओगे साइज डिक्रीज होता जाएगा। कुछ इस तरीके से कर लोगे। फिर से शो करवाना है, थंबनेल्स पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर देते। थंबनेल्स को हाइड करवाना है, इसी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो थंबनेल्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कर लोगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट मैप की। मैप का काम क्या होता है? मैप का बेसिकली काम होता है ना किसी भी एरिया को लोकेट करना, यानी वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पे है। तो किसी भी डेटा की अगर आपको लोकेशन सेट करनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तब आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हो, डॉक्यूमेंट मैप का। लेकिन डॉक्यूमेंट मैप की एक कंडीशन होती है कि डॉक्यूमेंट मैप सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब आपने किसी डेटा को हेडिंग बना रखी होगी। तो हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले। यहाँ मैंने एंटर किया, यहाँ लिखा मैंने चैप्टर 1, सिलेक्ट किया, होम पे गए, यहाँ इसको बना दी हेडिंग 1, चैप्टर 1 हेडिंग बन गई। ऐसे मैंने यहाँ कर्सर रखा, यहाँ लिखा मैंने चैप्टर 2,
सिलेक्ट किया, इसको भी बना दी हेडिंग। ऐसे ही मैंने यहाँ रखा कर्सर, यहाँ लिख दिया चैप्टर 3, सिलेक्ट किया, इसको भी बना दिया मैंने हेडिंग। तो आपके पास 3 चैप्टर बन गए हैं। चेक करें डॉक्यूमेंट मैप के अंदर आए हैं या नहीं आए। व्यू पे गए, डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक कर दिया, यहाँ आपको शो हो रहे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। आपको डायरेक्ट चैप्टर 3 पे जाना है। चैप्टर 3 पे क्लिक करोगे, कर्सर गया चैप्टर 3 पे। चैप्टर 2 पे जाना है, चैप्टर 2 पे क्लिक करो, कर्सर डायरेक्ट चैप्टर 2 पे जाएगा। चैप्टर 1 पे जाना है, चैप्टर 1 पे क्लिक करोगे तो कर्सर आपका डायरेक्ट चैप्टर 1 पे जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट मैप का काम क्या होता है, जब आपको किसी भी स्पेसिफिक हेडिंग को लेके कोई लोकेशन सेट करनी है तब आप यूज करते हो डॉक्यूमेंट मैप्स का। ठीक है, अब बात करते हैं जूम की। अब आपको किसी भी पर्टिकुलर पेज, अब आपको कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जूम करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से माइनस पे क्लिक करती हूँ, ये 10-10 पॉइंट डिक्रीज होते जा रहा है। प्लस पे क्लिक करेंगे 10-10 पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं यहाँ इससे करती हूँ तो या तो गलती से ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि स्पेसिफिक पॉइंट पे रहे, यानी 1010 पे या 105 पे या 94, 93, ऐसे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जूम करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे। जूम पे जाओगे, यहाँ पे अगर आपको 75% पे जूम करवाना है 75, देन ओके 75 पे जूम हो गया। 200 पे करवाना है 200 पे क्लिक किया, ओके किया, 200 पे जूम हो गया। 100 पे जूम करवाना है 100 पे क्लिक करो, ओके करोगे तो 100 पे जूम होगा। ठीक है, जूम पे ही जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पेज विड्थ, तो पेज विड्थ के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जितने भी ये पेज का साइज है उसके अकॉर्डिंग आपकी विंडो सेट हो जाएगी। ये देखो हो गया ना, पेज ऑटोमेटिकली सेट इस रूलर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तक। तो जितना आपको विंडो दिख रही है उतने पे अगर आपको जूम करना है तब आप क्लिक करोगे पेज विड्थ पे। टेक्स्ट विड्थ का काम होता है कि जितने पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है उतने पे जूम करना है। तो आप टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जूम हो गया आपका डेटा कुछ इस तरीके से। फिर आता है होल पेज। होल पेज का काम होता है जब आपको प्रॉपर का प्रॉपर पेज दिखवाना है, ओके करोगे तो आपके पास होल पेज दिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर ये जूम सेट होता है कि टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक करोगे तो इतना जूम होगा, होल पेज पे क्लिक करोगे तो इतना जूम होगा, और पेज विड्थ पे क्लिक करोगे तो इतना जूम होगा। ठीक है, अब मान लो मुझे कोई ऐसा पॉइंट चाहिए, सपोज 320 पे जूम करना, तो मैं क्या करूं, यहाँ तो तीनों, इसमें भी नहीं आया और इसमें भी नहीं आया, तो क्या करेंगे, परसेंट के अंदर टाइप कर दो 320, ओके करोगे तो 320 पे आपका पेज क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। मैं चाहती हूँ 410 पे करना है, तो यहाँ पे आप टाइप करो 410, ओके करोगे तो आपका पेज 410 के ऊपर जूम होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ भी देख सकते हो, कर सकते हो। मैं चाहती हूँ ये 100% पे सेट हो जाए, 100 पे क्लिक करेंगे तो ये 100% पे सेट हो जाएगा। कर सकते हो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से करना है, हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से जूम का भी समझ में आया और 100% का भी। जूम का तो हम यूज़ कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर पेज कितने स्पेसिफिक पॉइंट पे जूम करवाना है। 100% का यूज़ हम तब कर लेंगे कि जब आपको एट अ पॉइंट पे 100% पे क्लिक करवाना होता है, कर सकते हैं इजीली। अब इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं हम 1 पेज, 2 पेज और पेज विड्थ की। तो इसका काम क्या होता है, जब हमें एक पेज के नीचे दूसरे पेज को शो करवाना है, जैसे मैं अब इसको जूम आउट करती हूँ तो ये क्या हो रहा है, एक पेज के साथ में दूसरा पेज, दूसरे पेज के साथ में तीसरा पेज, तीसरे पेज के साथ में चौथा पेज। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से जूम आउट करूँ कि हर पेज के नीचे ही दूसरा पेज आए, दूसरे पेज के नीचे ही तीसरा पेज आए और तीसरे पेज के नीचे ही चौथा पेज आए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1 पेज के ऊपर क्लिक करो। अब आप चाहे इसे कम ही क्यों ना कर लो, वो फिर भी क्या रहेगा, उसी के ही नीचे आएगा कुछ इस तरीके से। कर सकते हो। 1 पेज का काम क्या होगा, जब आपको हर एक उस पेज के नीचे ही आपको इसको जूम आउट करवाना होता है कुछ इस तरीके से। कर सकते हो बच्चों।
तो 1 पेज आपका कौन से परसेंटेज पे आ जाता है, 62% पे, कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं पेज को जूम आउट करूँ तो एक पेज के साथ में दूसरा पेज, फिर उन दोनों के पेज के नीचे तीसरा पेज, फिर चौथा पेज, ऐसे ग्रुप में आए दो के। तो आप 2 पेजेस पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से जूम होके आएगा 2 पेजेस में। कर सकते हो। अगर आपको एक पेज के नीचे दूसरा पेज, दूसरे के नीचे तीसरा पेज, तीसरे के नीचे चौथा पेज चाहिए, तब तो आप 1 पेज पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से। अगर आपको 2 पेजेस का ग्रुप चाहिए साथ में, तब आप क्लिक करोगे 2 पेजेस पे, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन बनता है पेज विड्थ का। तो पेज विड्थ का काम क्या होता है कि आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पे जूम करवाना है कि ऑटोमेटिकली आपका पेज आपकी पेज की विंडो के अकॉर्डिंग सेट हो जाए, यानी जितनी आपको विंडो की स्क्रीन दिख रही है उतने पे जूम हो जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, पेज विड्थ के ऊपर क्लिक कर दो। वो पेज कुछ इस तरीके से जूम होगा जिसके थ्रू आपको सारा का सारा डेटा शो हो जाएगा। कर लोगे जूम, कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जूम करवाना है 100%, यानी 100% पे जूम को सेट करवाना है। 1 पेज, जब आपको हर एक पेज के नीचे दूसरा पेज, दूसरे के नीचे तीसरा पेज, तीसरे के नीचे चौथा पेज, चौथे के नीचे 5वां चाहिए, तब आप 1 पेज। 2 पेज के अंदर जब आपको ग्रुपिंग में चाहिए 2 पेज का, तो 2 पेज। पेज विड्थ के अंदर जब आपको ऐसे पेज को जूम करना है कि आपकी पूरी की पूरी विंडो शो हो जाए, तब आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करोगे, पेज विड्थ का। कर सकते हो। सभी नोटबुक के अंदर हेडिंग लिखो, टाइप ऑफ व्यूज़, मैं यहाँ नोट करवा रही हूँ, नोट करते जाओ। फर्स्ट कौन सा होता है आपका, प्रिंट लेआउट। सेकेंड होता है आपका फुल स्क्रीन रीडिंग। थर्ड कौन सा होता है आपका, वेब लेआउट। फोर्थ होता है आपके पास आउटलाइन। फिफ्थ होता है आपके पास ड्राफ्ट व्यू। तो ये आपके व्यू के टाइप्स हो गए हैं। इसके अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है आपके पास ये शो और हाइड का। तो शो और हाइड के अंदर आप रूलर्स के बारे में लिख सकते हो, ग्रिड लाइंस, डॉक्यूमेंट मैप के बारे में मैं आपको लिखवा देती हूँ कि डॉक्यूमेंट मैप क्या होता है। Document map option is to be used when you want to set the location of the selected heading data for moving the cursor on that heading। ये होता है आपका डॉक्यूमेंट मैप। नेक्स्ट लिखो थंबनेल्स। थंबनेल्स ऑप्शन is to be used when you want to insert the small papers
of the exact document for showing the what data is to be written in that document. Then we use this option. उसके बाद लिखो आप कंट्रोल, आप यहाँ से फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू के ब्रैकेट में लिख लेना, फ्रॉम एग्जिट दिस व्यू प्रेस ESC इसका नाम एस्केप बटन होता है, एस्केप बटन। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिखो कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉल बार फॉर जूम इन, और आउट के लिए मैक्सिमम जूम करते हैं हम 500%, मिनिमम जूम 10% बाय डिफ़ॉल्ट, और नॉर्मल जूम होता है आपका 100%। ठीक है, तो ये सभी बच्चे नोट कर लो। इस तरीके से ये हेडिंग लिख लेना कि आपके जूम के ऑप्शन है, ये थंबनेल्स है, ये आपका डॉक्यूमेंट मैप है, और ये आपके हैं व्यूज़ के टाइप। फर्स्ट प्रिंट लेआउट, सेकंड फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ठीक है, यहाँ आप नोट करके भी लिख लो। Except the we cannot header, footer and page number in these views। ठीक है, तो सिर्फ एक प्रिंट लेआउट व्यू है जिसके अंदर आप सारे की हेडर, फुटर, पेज नंबर, वाटरमार्क, ग्रिड लाइन सब कुछ शो करवा सकते हो, लेकिन सिर्फ इसको प्रिंट लेआउट व्यू को छोड़ के और कोई ऐसा व्यू नहीं है जिसमें आप हेडर, फुटर, पेज नंबर को शो करवा सको। ठीक है, होप कि सभी ने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे की विंडो का ऑप्शन। थैंक यू।